पति पत्नी की कहानी। एक बार की बात है, एक पति और पत्नी दोनों संतुष्ट और हैप्पी नहीं रहते थे। उसके वजह से वो दोनों खुशी की तलाश करते हैं। फिर एक दिन एक संत आते हैं उनके घर और बताते हैं, तुम भ्रमण पे जाओ आप दोनों, और जाकर के देखो कि कौन सबसे ज़्यादा खुश है। पूरी तरह से जो संतुष्टि के साथ खुश है उसके कपड़े ले आना। तो तुम्हें मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम हमेशा खुश रहने लग जाओगे। अब दोनों पति पत्नी भ्रमण पर निकलते हैं। भ्रमण पर जाते हैं तो सबसे पहले एक राजा के दरबार को जाते हैं और वहाँ राजा से ये सवाल करते हैं। तो राजा कहते हैं, हाँ हम दोनों तो खुश हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है। तो वो क्या कमी थी राजा के घर? तो उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिसके वजह से वो थोड़ी सी नाखुश थे। फिर वो लोग वहाँ से अगले दिन दूसरे के घर को जाते हैं, और दूसरे के घर जब भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं सेठ सेठानी से कि आप दोनों क्या खुश हैं? उस पर सेठ सेठानी कहते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, हमारा समय तो उन्हीं में निकल जाता है और हमारी जो घर है वो भी बहुत बड़ी है, तो हम लोग तो खुश हैं। पर संतुष्टि जो कहना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमारी जो सारी समय है वो बच्चों पे ही खर्च हो जाती हैं। फिर वहाँ से आगे अब अगले दिन पति पत्नी बढ़ते हैं तो एक किसान को देखते हैं, वृक्ष के नीचे बैठा हुआ रहता है। तो वृक्ष के नीचे जा कर के पूछते हैं उस किसान से। तो किसान भी कहता है कि ईश्वर की जो इच्छा उसी में हम खुश हैं, और जो खाता है वो खाना आगे बढ़ाता है कि आप लोग भी खा लीजिए। उस पर वो लोग को लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश तो किसान ही है। तो उस पर अब उनकी पत्नी कहती है कि आपके जो कपड़े हैं, गमछा है, उसमें से हमें थोड़ी से कपड़े चाहिए। तो उस पर किसान कहता है कि अगर मैं ये आपको दे देता हूँ तो मैं क्या फिर पहनूंगा या फिर क्या अपने तन के लिए रखूँगा, तो ये आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। उस पर पति पत्नी समझ जाते हैं कि कोई खुश नहीं और कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे भी कुछ चीज़ की कमी है, जैसे कि कपड़े। और चीज़ ऊपर वाले के ऊपर छोड़कर वो अपने कर्म को किए जा रहा है, लेकिन इस दुनिया में जो भी जन्मा है वो कोई भी खुश भी नहीं है और संतुष्ट भी नहीं है। इस कहानी का मात्र इतना ही सार है। तो खुश रहने के लिए अपने कर्म अच्छे से किया कीजिए। दूसरे के बारे में सोचने से पहले अपना बारे में सोचिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी तरह की अच्छी सी प्यारी सी कहानी के संग मिलते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करें।